अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज 8 मार्च 2026 है और दिन है सोमवार का। इमरान खान साहब के हवाले से एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट सामने आई है। जानज़ेब अब्बासी साहब ने एक स्टोरी दी है एक्सप्रेस ट्रिब्यून में और उसमें बड़ी अहम बात लिखी गई है। बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब जो तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं और आपके इल्म में है कि वो वकील भी हैं, कई केसेस में इमरान खान साहब के वकील भी रहे हैं, उनको कोट करते हुए जानज़ेब अब्बासी साहब ने एक्सप्रेस ट्रिब्यून में लिखा है कि अली ज़फ़र के बकौल इमरान खान साहब हैज़ बीन इंजर्ड एंड सुप्रीम कोर्ट हैज़ नॉट गिवन एनी ओपिनियन अबाउट हिज इंजरीज़। यानी वो ये कहते हैं कि अली ज़फ़र के बकौल के इमरान खान साहब इंजर्ड हैं और सुप्रीम कोर्ट ने जो सलमान सफदर को अपॉइंट किया था, अपना नुमाइंदा मुकर्रर किया था कि इमरान खान साहब के साथ जाएं, अडियाला जेल में मुलाकात करें, उनकी सेहत की क्या सूरत हाल है, उनको जो फैसिलिटीज़ दी गई हैं उस हवाले से क्या सूरत हाल है। तो उस रिपोर्ट में, उस जजमेंट में, उस फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने उसकी इंजरी के ऊपर कोई राय नहीं दी। अब यहाँ पे इंजर्ड और इंजरी दोनों लफ्ज़ इस्तेमाल हुए हैं और मैं आपको बताऊं कि मैं ख़ुद अखबारात का हिस्सा रहा हूं। मैंने अखबारात में काम किया है कि जब रिपोर्टर कोई स्टोरी देता है तो एक तवील स्टोरी होती है, उसमें बहुत सारी बातें ऐसी भी हो जाती हैं जो कि गैर ज़रूरी भी होती हैं। जो बाहर के नुमाइंदे होते हैं आउट ऑफ सिटी, वो फैक्स के ज़रिए अपनी स्टोरीज़ वगैरह भेजते हैं, तो वहाँ पे अखबारात में बाकायदा एक प्रूफ रीडिंग डेस्क होता है। वो क्या करता है कि जो गैर ज़रूरी, बिल्कुल इर्रेलेवेंट चीज़ें होती हैं वो उसके ऊपर क्रॉस लगा देते हैं, ठीक है, ख़त्म कर देते हैं। और उसके बाद ये नेक्स्ट डेस्क के पास जाती है ये स्टोरी, जहाँ पे सब एडिटर्स वगैरह बैठे होते हैं। सब एडिटर्स फिर जो है उस स्टोरी को मज़ीद देखते हैं और उसके बाद आगे फिर एडिटर और उसके बाद पब्लिश करने के लिए आगे भेज देते हैं। यानी ये 3-4 मराहिल से होकर ये स्टोरी जो है पब्लिश होती है। जबकि यहाँ पे मामला किसका है? इमरान खान साहब का। एक तरफ हुकूमत है, इस्टेब्लिशमेंट है, पूरा निज़ाम है और दूसरी तरफ इमरान खान साहब हैं। तो इस स्टोरी को ऐसे मतलब इंजर्ड और इंजरी का लफ्ज़ ये दोनों किसी की नज़र से ना गुज़रा हो, ये तो मेरे ख़्याल में मानने वाली बात नहीं है। मेरी बात होती तो ज़ाहिर है वो जाने चली भी जाती तो कोई मसला नहीं था, लेकिन यहाँ पे फिर कंसर्न पैदा होते हैं कि क्या वाकई इमरान खान साहब इंजर्ड थे या इंजर्ड हुए हैं या किया गया है या उनकी आंख की इंजरी है। इस हवाले से ये कई इबहाम हैं, यानी कि कोई सूरत हाल वाज़े नहीं है और ना ही इस स्टोरी में बताया गया है। लेकिन ज़ाहिर है उनकी आंख के हवाले से कंसर्न्स तो हैं और आज भी बदस्तूर तहरीक इंसाफ के ये कंसर्न्स और तहफ़्फ़ुज़ात मौजूद हैं। और दूसरी तरफ उनके साथ अहले खाना, पार्टी रहनुमाओं की मुलाकातें भी नहीं करने दी जा रही ताकि इमरान खान साहब कुछ बता सकें या ना बता सकें, क्योंकि असल सूरत हाल तो फिर ज़ाहिर है इमरान खान साहब ही बता सकते हैं। तो ये कई इससे रिलेटेड इंटरकनेक्टेड सवालात हैं फिर जब उठने लग जाते हैं। मैं हुस्न ज़न से काम लेते हुए ये कह देता हूँ कि चलें प्रूफ रीडिंग डेस्क और सब एडिटर डेस्क से जो है ये अल्फाज वैसे ही गलती से चले गए हैं, लेकिन इस इबहाम को दूर करना तो फिर भी ज़रूरी है। और इसका आसान सा हल ये है कि इमरान खान साहब के अहले खाना की या पार्टी रहनुमाओं की उनके साथ मुलाकात करने दी जाए ताकि उनके आँख के हवाले से आया इंजर्ड है या CRVO जो बीमारी है वो है और किस स्टेज पे है अभी, क्या उनको नज़र आ रहा है, नहीं नज़र आ रहा, तो तभी सूरत हाल जो है इस हवाले से फिर क्लियर हो सकती है। अदरवाइज़ हर गुज़रते दिन के साथ शकूक व शुबहात जो हैं वो बढ़ते रहेंगे, तहफ़्फ़ुज़ात बढ़ते रहेंगे। इमरान खान साहब कोई मामूली रहनुमा तो है नहीं, ज़ाहिर है पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात के बानी भी हैं और चेयरमैन भी हैं। एक्टिंग चेयरमैन तो खैर अभी बैरिस्टर गौहर ही है, लेकिन और वो तो एक अलामती तौर पे है, आपको पता है ना, उसको तो ख़ुद अपनी पार्टी में भी कोई तस्लीम नहीं करता और उन्होंने अपनी अहमियत और अफादियत वैसे तस्लीम कराई भी नहीं है। तो ये एक स्टोरी थी। अब दूसरी तरफ आ जाएं, अमार यासिर साहब एक सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं, कंटेंट क्रिएटर हैं। वो ये कहते हैं
कि देखिए एक तरफ पेट्रोल 55 रुपये फ़ी लीटर महंगा कर दिया गया, तो चाहिए तो ये था कि हुक्मरान भी सिंबॉलिकली ये ज़ाहिर करते कि हम इस मुश्किल दौर में अपनी आवाम के साथ हैं। तो उन्होंने डीसी विहाड़ी को कोट करते हुए कहा कि वो मंडी आए, सब्ज़ी मंडी, आलू, प्याज, टमाटर वगैरह इन चीज़ों की कीमतें चेक करने के लिए, और उनके पास 8 गाड़ियों का प्रोटोकॉल था, जिसमें 2 फार्चूनर थी, 2 पीरा फोर्सेस वगैरह 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 वाली गाड़ी, सेडन गाड़ी थी, या 2 गाड़ियाँ सेडन थी। तो ये 8 के करीब गाड़ियों के प्रोटोकॉल में वो आए हैं, और वो चेक करने किस के लिए आए हैं? आलू, प्याज और टमाटर की कीमतें चेक करने के लिए। तो हमारे यासर साहब कहते हैं कि क्या इन्होंने पेट्रोल अपने ज़ाती खर्चे से डलवाया है? अब अगर डीसी साहब का ये हाल है, तो आप बताइए कि मज़ीद वज़रा का क्या हाल होगा? यानी इन्हें आवाम के दुख दर्द का एहसास नहीं है, और इनके प्रोटोकॉल हैं जो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहे। और दूसरी तरफ आवाम के बारे में एक लम्हा भी नहीं सोचा जाता, चाहे 50 रुपये बढ़ाने हों, चाहे 55 बढ़ाने हों, चाहे 100 रुपये बढ़ाने हों। बल्कि शुमाइला राना जो नून लीग की रहनुमा हैं, उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि अगर हम 55 से भी ज़्यादा बढ़ा देते तो आप क्या कर लेते? तो आप क्या कर लेते? ये अल्फाज हैं उनके। राय साकिब साहब के प्रोग्राम में शरीक होकर उन्होंने ये बात कही है। बहुत शुक्रिया।